हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरआरबी जेई का रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि जो आरआरबी जेई या आरआरबी एक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब जनवरी के लास्ट से लेके, ठीक है, जनवरी 2025 के लास्ट से फरवरी के 15 फरवरी तक, ठीक है, सारे एग्ज़ाम के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने बताया था कि जनवरी के लास्ट में आपका एएलपी का रिज़ल्ट, ठीक है, एएलपी के रिज़ल्ट के 2 से 3 दिन बाद आपको जेई का रिज़ल्ट, यानी 1 से 2 फरवरी के आसपास आपका जेई का, आरआरबी जेई का, फिर उसके बाद आपको टेक्नीशियन का, ऐसे ऐसे आपको रिज़ल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आरआरबी जेई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसमें टॉप 5 डेंजर जोन और टॉप 5 सेफ जोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टोटल वहाँ पर क्या कितने बच्चों ने फॉर्म जो है भरा था, ठीक है, और कितने बच्चों ने परीक्षा दिया था। ठीक है, इस हिसाब से सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और किस जोन का सबसे कम कट ऑफ जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए डेंजर जोन टोटल पोस्ट, ठीक है, 7951 थे। फिर सेफ जोन के बारे में डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई 2024 के बारे में। पहला डिस्कस हम करेंगे आरआरबी जेई टॉप 5 डेंजर जोन, ठीक है, फिर उसके बाद आरआरबी जेई टॉप 5 सेफ जोन, फिर सबसे कम कट ऑफ वाले जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए 2019 में जो टोटल पोस्ट आए थे वो जो थे वो 13,487 थे और इस बार जो पोस्ट आए थे वो 7951 थे। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से नहीं लेना देना है कि 2019 में फॉर्म पड़े थे वो बहुत ज़्यादा फॉर्म थे, 2000 इसमें जो 24 में फॉर्म पड़े हैं वो बहुत कम फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो आप यहाँ पे कट ऑफ देखते चलेंगे और वैकेंसी 2024 का मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि क्या डेंजर जोन किस हिसाब से होगा और सेफ जोन क्या होगा। 2019 में कौन से डेंजर जोन थे उस हिसाब से पे भी हम डिस्कस करेंगे और 2024 में कौन सा डेंजर जोन रहने वाला उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हर एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में आपको डेंजर जोन नज़र आता है। ठीक है, चाहे वो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हो, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एएलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा कांस्टेबल का हो गया या किसी भी एग्ज़ाम का हो गया, तो चंडीगढ़ आपका डेंजर जोन में ही आता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम भोपाल बात करेंगे। देखिए भोपाल आप डेंजर जोन में, मैंने लिखा हालांकि ये डेंजर जोन नहीं है, ये नॉर्मल से थोड़ा सा अधिक लेवल का जोन है, लेकिन ये डेंजर जोन में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप भोपाल के जगह आप अपना अजमेर कर सकते हो। अजमेर मैं इसमें नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आप इसमें अजमेर कर सकते हो। ठीक है, अजमेर एक डेंजर जोन में आ सकता है। ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद डेंजर जोन में है क्योंकि अहमदाबाद का कट ऑफ आप देखो पिछली बार जो गया था वो 66 नंबर के आसपास जनरल का गया था। वहीं चंडीगढ़ का जो गया था कट ऑफ वो 71 के आसपास गया था। ठीक है, जम्मू का जो कट ऑफ भी जाता है वो डेंजर जोन में नहीं है, जम्मू का जो कट ऑफ गया था वो 65 नंबर के आस 2019 का मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा डेंजर जोन था। ठीक है, ये टॉप 5 डेंजर जोन थे, ऐसा है उस हिसाब से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें कुछ और भी डेंजर जोन थे, अभी मैं आपको उसमें भी बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रयागराज था, ठीक है, जो 63 नंबर के आसपास गया था। ठीक है, इसके बाद आपका गोरखपुर था। ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, देखिए इसके बाद आपका गोरखपुर था, ठीक है, जो 73 नंबर के आसपास कट ऑफ गया था। ठीक है, गोरखपुर था। इसके बाद आपका पटना था, तो डेंजर जोन में पटना था। ठीक है, तो ये अब की पटना आपका डेंजर जोन में नहीं रहेगा, गोरखपुर नॉर्मल जोन में है। गोरखपुर का जो कट ऑफ रहेगा वो 70 से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। पटना का भी जो कट ऑफ रहेगा वो भी आपको 70 से नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, चंडीगढ़ का जो कट ऑफ है ये 70 से प्लस हो सकता है। चंडीगढ़ का जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का केवल 70 प्लस हो सकता है, बाकी और जो जितने भी जोन है उसका 70 से नीचे ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रयागराज हो गया, जम्मू हो गया, अहमदाबाद हो गया, ये आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 2019 की बेस पर एनालिसिस करके मैंने आपको ये बताया। ठीक है, यहाँ पे आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, ओबीसी एससी एसटी का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था। ठीक है, तो इस बार जो क्या कट ऑफ रहेगा, चंडीगढ़ का 70 से नीचे ही कट ऑफ रहेगा, 70 प्लस जा सकता है इसका। ठीक है, ये आप यहाँ मान के चलो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का जो कट ऑफ रहेगा
68 प्लस जा सकता है, ठीक है, चंडीगढ़ का। भोपाल का जो रहेगा ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाएगा, ठीक है, ये 62 के आसपास जो पिछली बार गया था वही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एवरेज कट ऑफ है ये, ठीक है। इसके बाद जो कट ऑफ इसमें दिया हुआ है सेम उसी के आधार पर जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब देखिए टॉप 5 सेफ जोन में आप देख लीजिए, ठीक है, टॉप 5 सेफ जोन में आप देखेंगे, यहाँ देखिए अभी मैं नॉर्मल जोन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, नॉर्मल जोन भी आप समझ जाएंगे। देखिए चेन्नई सेफ जोन में है, ठीक है, चेन्नई सेफ जोन में है। इतना यहाँ जो कट ऑफ गया था ज़्यादा गया था, इस वजह से बच्चों ने यहाँ पे कम फॉर्म डाले हैं, इस वजह से इस सेफ जोन में है। बिलासपुर तो आप सभी जान रहे हैं सेफ जोन में। तिरुवनंतपुरम भी लगभग सेफ जोन है, इस वजह से क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। भुवनेश्वर नॉर्मल और सेफ जोन में दोनों है। बेंगलोर भी आपका नॉर्मल और सेफ जोन में, लेकिन कट ऑफ आपका 55 प्लस रहेगा। पिछली बार 53 गया था जनरल का, आपकी 55 प्लस रहेगा, ठीक है। तो आप इतना मान सकते हैं कि जिसके रॉ मार्क्स 65 के आसपास आ रहे हैं डेंजर जोन में, वो भी सेफ़ है, ठीक है। 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं रॉ मार्क्स डेंजर जोन में, सेफ़ है, एकदम सेफ़ है। डेंजर जोन की मैं बात कर रहा हूँ। और नॉर्मल जोन में 60 के आसपास आ रहा है तब भी, और जो लो जोन है एकदम सेफ जोन में वो 55 के आसपास आ रहे हैं जनरल वाले, तब भी सेफ़ है, ठीक है। ये रॉ मार्क्स आपको इतना रहने की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल जोन के बारे में यहाँ लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेंजर जोन, नॉर्मल जोन, सेफ जोन 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने डेंजर जोन चंडीगढ़ बताया, यहाँ आपको भोपाल, यहाँ आप काट के यहाँ पे आप गोरखपुर लगा लेना, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक और जोन बढ़ा लीजिएगा, अजमेर, ठीक है। ये आपका जो है जोन, जितने जोन मैंने बताए ये आपके डेंजर जोन में आ सकते हैं। जम्मू आपका नॉर्मल जोन में भी आएगा, डेंजर जोन में भी आएगा, ठीक है। जम्मू आपका जो है नॉर्मल जोन और डेंजर जोन में दोनों आएगा। प्रयागराज जो है वो ऑलरेडी डेंजर जोन में है, ठीक है। ये प्रयागराज जो है ऑलरेडी डेंजर जोन में है, लेकिन आप यहाँ पे 63 नंबर के आसपास लगभग समथिंग इसका कट ऑफ जाने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो 63 जनरल के लिए, 57 नंबर ओबीसी के लिए, ठीक है, 55 के आसपास ईडब्ल्यूएस के लिए, ये इसका कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया प्रयागराज अहमदाबाद का, उसके बाद भोपाल का, चंडीगढ़ का। ये देखिए वैकेंसी 2024 के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे आपको दिखा दें, ये इतना मैंने आपको डेंजर जोन बताया कौन कौन से डेंजर। अब सेफ जोन के बारे में यहाँ देखिए लिखा भी है, सेफ जोन में आपको कौन कौन सा बढ़ाना है। देखिए सेफ जोन में आपका बिलासपुर है, तिरुवनंतपुरम है, भुवनेश्वर है, बेंगलोर है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे मालदा लिख सकते हैं, मालदा भी सेफ जोन में है। उसके बाद आपका सिलीगुड़ी भी आपका सेफ जोन में है। बाकी जितने बचे जोन आपका, ठीक है, कोलकाता हो गया और भी जितने जोन आपके हैं, ये सब आपका नॉर्मल जोन में आएंगे, ना ही वो डेंजर जोन में रहेंगे, ना ही सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। जितने भी जोन आपके बचेंगे वो आपके ना ही डेंजर जोन में रहेंगे, ना ही सेफ जोन में रहेंगे, ना ही उसमें बहुत कम कट ऑफ जाएगी, ना ही उसमें बहुत अधिक कट ऑफ जाएगी। यानी एक आप मान के चलते हैं उसकी जो कट ऑफ रहेगी एवरेज कट ऑफ रहेगी। अब हम आपको एक ऐसा डिस्कस करके बताते हैं कि जो एवरेज कट ऑफ रहेगी वो क्या जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये आपका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए सेफ जोन, नॉर्मल जोन, डेंजर जोन, ठीक है। ठीक है, सेफ जोन के लिए जो कट ऑफ होगी, ठीक है, सिविल की अगर मैं बात करूं, यहाँ सिविल का जनरल का बात कर ले रहा हूं, तो सिविल के लिए जो सेफ जोन, एकदम सेफ जोन है आपके पास, सिविल के लिए 48 से लेके 55 के बीच में जनरल की जाएगी, ठीक है। सेफ जोन की जो कट ऑफ रहेगी, ठीक है, एकदम सेफ जोन की जो बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल जोन की जो कट ऑफ रहेगी सिविल की, नॉर्मल की, वो 55 से लेके 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। और जो डेंजर जोन रहेगी वो 60 से लेके 68 के बीच में रहेगी सिविल की कट ऑफ। ये सिविल इंजीनियरिंग की जनरल की कट ऑफ है। सेफ में 48 से +55, ठीक है, नॉर्मल में 55 से 60, डेंजर में 60 से 68,
ये आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी सिविल की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर हम बात करें, देखिए इलेक्ट्रिकल में अगर सेफ जोन की बात करें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में ध्यान से समझिएगा 63-53 से लेके 59 नंबर तक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सेफ जोन की कट ऑफ जाएगी। 53 से लेके 59 नंबर तक जनरल की बात करें, ठीक है। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, रा मार्क्स की नहीं। रा अगर 53 नंबर है तो रा मार्क्स आपके मान के चलिए 45-46 के आसपास आएंगे, तब भी लगभग आप सेफ हैं, ठीक है। नॉर्मल जोन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जोन में आप 57 से लेके, ठीक है, 64 के बीच में, 63 के बीच में, 57 से लेके 63 के बीच में आपके नॉर्मल जोन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो डेंजर वाले जोन होंगे, डेंजर जोन आपके 64 से लेके आपके 75 के बीच में, लगभग 74-75 के बीच में आपके डेंजर जोन आएंगे, ठीक है। ये आपके डेंजर जोन हो गए, सेफ जोन हो गए, नॉर्मल जोन हो गए, तो ये कट ऑफ है। अब मैंने आपको सेफ जोन बताया, नॉर्मल जोन बताया, डेंजर जोन बताया, उसमें किस तरीके से आपकी कट ऑफ आ रही है, वो रा मार्क्स आ रहे हैं, आप उस पर देखेंगे। जनरल के लिए ये मैंने बताया, अगर आप OBC EWS है तो आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। तो यानी आप 4 नंबर 5 नंबर कम अपने आप को देख सकते हैं। SC हैं तो 7 से 8 नंबर, ST हैं तो 10 से 15 से 20 नंबर तक आप कम करके देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ें और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मैंने आपको इतने मार्क्स बताए तो रा मार्क्स आप इतने को मान के चलिएगा। अगर ये जनरल का है, जैसे 57 नंबर मान लो नॉर्मल जोन का है, जनरल का गया कट ऑफ, ठीक, 57 से 63 के बीच में गया, एवरेज मैंने 60 नंबर माना कि 60 नंबर जनरल का कट ऑफ चला गया, तो रा मार्क्स आपके जनरल के अगर 52-53 नंबर आ रहे हैं, 54 नंबर आ रहे हैं, तो लगभग आप सेफ हैं। 52 से 53 नंबर, 54 नंबर आ रहे हैं तो लगभग आप सेफ हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर जो भी मिलना होगा वो मिलेगा, ठीक है। EWS में भी अगर आप 48 के आसपास रा मार्क्स, 45 के आसपास आ रहे हैं, तब भी आप लगभग सेफ है नॉर्मल जोन में, ठीक है। 45 प्लस तो आना चाहिए, ठीक है। डेंजर जोन में आपके कम से कम 55 के प्लस अगर आ रहा है तो आप लगभग सेफ है, ठीक है। EWS की बात कर रहे हैं। रा मार्क्स भी जनरल के लिए डेंजर जोन में भी 55 प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी लोग याद रखिएगा कि कितने कितने रा मार्क्स होने चाहिए और कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। बाकी मैंने जो कट ऑफ बताया तो हमेशा एक ही नंबर के आगे पीछे का कट ऑफ बताया, मैंने बहुत सोर्सेस के आधार पर आपको कट ऑफ बताया, ठीक है। तो कई लोगों से एनालिसिस किया और कई जगहों से देखा, तो सबके कट ऑफ मैंने आपको दिखाए, अपने भी कट ऑफ उसमें बताए, ठीक है। तो सारे कट ऑफ आपको दिखाए, जो सबके कट ऑफ वो लगभग सेम है, कहीं किसी का एक नंबर ज़्यादा है, किसी का एक नंबर कम है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। बाकी चैनल को आप सभी लोग शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।